बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौष मास त्रयोदशी सुंदर सुअवसर। एकादशी चली गई, द्वादशी चली गई, त्रयोदशी आ गई। और इसी के साथ साथ भगवत भक्ति का प्रवाह नित्य निरंतर चिरंतन चिरंतन बह रहा है। सती पार्वती बन गई और पार्वती से भवानी बन गई। भवानी से राम रस खानी बन गई, क्योंकि राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। ये राम नाम ऐसा मीठा है जिसके दिल में उतर गया, फिर उसको संसार की किसी वस्तु की चाहना ही नहीं है, क्योंकि संसार के सारे सुख साधन समृद्धि उसके पीछे पीछे भागे चले आते हैं। पार्वती ने अंत में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण करना इतना आसान नहीं था। जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ा। ढोल दूर से बजता हो तो अच्छा लगता है, लेकिन वही ढोल कान के पास आके बजे तो अच्छा नहीं लगता। पहाड़ दूर से सुंदर दिखते हैं, पर जब उस पहाड़ पर चढ़ना पड़े तो पितरों की याद आ जाती है। मैंने देखा अपनी आंखों से, जो लोग केदारनाथ यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, अब केदारनाथ यमुनोत्री की यात्रा तो छोड़ो, बद्रीनाथ हरिद्वार से ही, ऋषिकेश से ही जब बद्रीनाथ केदारनाथ की गाड़ी चलती है और वो सर्पीली सड़कें, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते, एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़, एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी। नदी में गिरी हुई गाड़ियां चकनाचूर। रास्ते में ड्राइवर लोग जो चर्चाएं करते हैं कि यहाँ इतने मरे थे, यहाँ इतने मरे थे, यहाँ इतने मरे थे। तो ये यात्री पहली बार आता है, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि मेरा कौन सा पाप था जो मैं यहाँ आ गया, कहाँ फंस गया आके मैं। और मैंने कई यात्रियों को तो यहाँ तक कहते देखा, भगवान एक बार जिंदा घर वापस पहुंचा दो, जिंदगी में कभी भी दोबारा इधर नहीं आए। इतना कठिन रास्ता है। एक पैदल यात्रा करना मुश्किल है भगवान का दर्शन करने के लिए, और परमात्मा को अपने जीवन में ही उतारना है तो कितना मुश्किल होगा। संसार के झंझट कितने हैं। पहले तो सबसे पहले ये शरीर ही है सबसे बड़ा झंझट।
इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको फ्रेश करो। पहले तो इसकी मुसीबतें ही कम नहीं है। ये ठीक हो जाए तो फिर पेट खाने को मांग रहा है। पेट तो पेट खाने को मांग रहा है, पर सबसे ऊपर जो जीभ लगी है उसकी अपनी ही फरमाइशें हैं। कॉफी बना लो, ग्रीन टी बना लो, दूध वाली चाय बना लो, नींबू डाल के बना लो, नींबू पानी बना लो। सब्जी के साथ अचार भी रख देना, दाल भी रख देना, चटनी भी रख देना, और थोड़ा सा मसाला अलग से रख देना। अचार आंवले का हो तो भी रख दो, नींबू का हो वो भी रख दो, मिर्ची का हो वो भी रख दो। फिर जो सामने आया है उसमें से क्या खाएं क्या छोड़ें, रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, रसमलाई भी। इन सारे झंझटों से दूर हटे तो फिर जो खाया है उसको पचाना भी तो है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद नींद आती है। भजन करने का मौका है कहाँ? भगवान की भक्ति करने का मौका है कहाँ? किसके पास है? कल मैं बता रहा था किसान नारद जी की बात। वो किसान सुबह आता राम राम करता, दोपहर आता राम राम करता, शाम आता राम राम करता। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा भाई क्या समाचार है? बोले समाचार क्या है, दुनिया पागल हो गई है। भगवान ने कहा क्या मतलब? मैंने तो पागल नहीं बनाए। बोले पागल का अर्थ है आपका भजन नहीं करती, आपको याद नहीं करती, बस बेटे पोते परपोते इनके चक्कर में फंसे, खेत है, मकान है, दुकान है, इसी चक्कर में, इसी झंड में लगे हुए हैं, गले गले तक डूबे हुए हैं। भगवान बोले हुआ क्या, तुम इतने 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 परेशान क्यों हो? नारद जी ने कहा वो किसान के पास गया मैं, अरे हल चला रहा है, भगवान का भजन कर ले, खेती कर रहा है, भगवान का भजन कर ले, रोटी खा रहा है, भगवान का भजन कर ले, पर ना, सारा दिन देखता रहा, सवेरे राम राम किया, दोपहर को राम राम किया, शाम को राम राम किया, बस। और मैंने कहा कि भजन किया कर, बोले जी आप देख ही रहे हो फुर्सत कहाँ है, इधर ये पत्नी है, इधर ये पोते हैं, इधर ये पड़पोते हैं, किधर देखूं मैं, कहाँ जाऊं? मेरे कहने पर भी बुद्धि काम नहीं आई। भगवान बोले नारद ऐसा करो तुम एक बार किसान से फिर मिल के आओ। नारद ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। बोले देखो रास्ते भर भगवान का भजन करना है, भजन छूटना नहीं चाहिए। बोले प्रभु वो तो मेरे रग रग में समाया हुआ है। भगवान बोले ऐसा करते हैं, ये जो तुम्हारा तुम्बा है इसके ऊपर मैं एक तिल रख देता हूं, तिल, सफेद रंग का तिल। और कचन करना कुछ नहीं है, इस तुम्बे के ऊपर तिल को रख करके आपने उस किसान के पास जाना है और उसको देख के आना है कि वो भजन करता है या नहीं करता है, और फिर मेरे पास आके उसकी सूचना देना है। शायद आपके ज्ञान से, शायद आपके ज्ञान से, शायद आपके भजन से, शायद आपके दर्शन से उसका जीवन पलट गया होगा। कोई भरोसा नहीं है आदमी का। नारद जी ने कहा जैसी प्रभु की आज्ञा। भगवान ने तुम्बे के ऊपर एक सफेद रंग का तिल रख दिया
जाना है, आना है, तिल गिरना नहीं है, इसका बस ध्यान रखना है। भगवान की आज्ञा हुई है, तिल नहीं गिरना चाहिए, तो नारद जी ने तूंबे को एकदम संभाल के अपनी गोदी में ले लिया और वो जा रहे हैं। रास्ते में चट्टाने भी हैं, पत्थर भी हैं, पैर लड़खड़ाता है, तूंबे को संभाल के चलते हैं। किसान को देखा, खेत में हल चला रहा था, देख के वापस आना है, तूंबे के ऊपर देखा तिल पड़ा है। 2-4 दिन के बाद में भगवान के पास पहुंच गए और पहुंचते सबसे पहले कहा, आपकी आज्ञा का पालन हुआ, ये तूंबे के ऊपर तिल पड़ा है, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। भगवान ने तिल को उठाया और ये नारद कमाल कर दिया। किसान से मिला है क्या? बोले मिला नहीं, दूर से देखा। कुछ बातचीत हुई क्या? बोले नहीं, बातचीत नहीं हुई। बोले वो क्या कर रहा था? बोले करना क्या है, बच्चों के साथ खेल रहा था। बोले ये तिल तो बीच में एक आध बार तो गिरा होगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, गिरने का सवाल ही नहीं है, इतने ध्यान से जा रहा था मैं। मेरी आंख, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी हर प्रकार की वृत्ति तिल में लगी हुई थी। मेरे को पता था तिल गिरा तो तिल का ताड़ बन जाएगा, तिल का पहाड़ बन जाएगा। मैं आपकी बात को जानता हूं, आप करते कुछ हो, होता कुछ है। मेरे को नारायण बनाते बनाते बंदर बना देते हो, मेरी शादी होते होते अपनी शादी करवा लेते हो। मैं समझ गया था तिल रखा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए गिरना नहीं चाहिए। मैं बहुत चौकस होके गया था, क्योंकि आप मेरे को किसान के पास नहीं भेज रहे थे, क्योंकि आपके साथ रह के कुछ कुछ गुण तो मेरे में भी आ गए हैं। आपकी चालाकियां, आपकी समझदारियां, आपके समझाने के तरीके मेरे को भी कुछ ना कुछ पता लग गए हैं। क्योंकि गुरु के साथ रहते रहते चेले को भी कुछ ज्ञान हो जाता है, अब मेरे को भी कुछ पता लग गया। तो मैं समझ गया था तिल तुम्बे पे रखा। अभी तो मैं नारद के, अभी तो मैं किसान के पास जाके आया और आते ही बोले फिर के जाओ किसान के पास देख के आओ। तो देखना वेखना क्या है, तुम्बे पे तिल, इसको संभाल के ले जाओ। मैं तो बहुत अलर्ट था, बहुत सावधान था। एक 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 रत्ती भर भी मैंने इसको हिलने नहीं दिया, 1 इंच भर भी हिलने नहीं दिया। जहां रखा तुम्बे पे वहीं वहीं। भगवान हंसे, बहुत प्रसन्न हुए, नारद कमाल कर दिया, इतने दूर तक तुम्बे के ऊपर तिल रख के तुम गए। ऐसा कोई आज तक कर सका नहीं, कर सकेगा नहीं, किया भी नहीं, होगा भी नहीं। भूतो न भविष्यति। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपका आशीर्वाद है। भगवान बोले आशीर्वाद तो ठीक है, आप 12 महीने मेरे नाम का स्मरण करते हो, 4 दिन से आप ये तिल को लेके गए और किसान के पास गए, वहां से वापस आए, तिल गिरने नहीं दिया। लेकिन आपने भगवान के नाम का स्मरण इस बीच में किया क्या? नारद जी ने कहा भगवान का स्मरण करूं कि भगवान की आज्ञा का पालन करूं? भगवान बोले मतलब? बोले आपकी आज्ञा तिल नहीं गिरना चाहिए, अब आपकी आज्ञा का पालन करो कि आपके नाम का स्मरण करूं। बोले आप दुनिया को ज्ञान देते हो, काम भी करो नाम भी जपो, काम भी करो नाम भी जपो, काम भी करो नाम भी जपो, तो तिल को संभालने का काम कर लेते और नाम भी जप लेते।
नारद जी ने कहा, प्रभु ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा, नाम की तरफ मन ही नहीं गया, पूरा मन तिल के ऊपर लगा था, तिल पे लगा था, दिल भी तिल पे, मन भी तिल पे, चित्त भी तिल पे, बुद्धि भी तिल पे, पैरों का चलना भी तिल पे, हाथों का चलना भी तिल पे। भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। तिल गिरा तो भगवान का वचन टूट जाएगा, मैं तिल नहीं गिरने दूंगा। भगवान बोले, आपने 4 दिन में एक बार भी नाम नहीं लिया। बोले जी फुर्सत ही नहीं मिली, समय नहीं मिला, ध्यान ही नहीं गया, मन ही नहीं गया। तो बोले वो जो किसान कब कब नाम जपता था? बोले प्रातः काल जब हल चलाता था, बीच में जब हल रोकता था, शाम को जब घर जाता था। तो भगवान बोले, नारद आपने 4 दिन में भजन नहीं किया, वो प्रातः काल दोपहर शाम को तो राम 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 करता तो है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। पार्वती के हृदय का विषाद चला गया, बात समझ में आ गई कि भगवान के भजन करने का समय नहीं है। भगवान जिस समय हमारे से भजन करवा दे उसी समय हमारे से भजन होगा। मंदिर के पड़ोस में मकान बनाने से कोई लाभ नहीं है। या आप सोचेंगे मंदिर के पड़ोस में भगवान घर बनाएंगे, रोज भगवान के मंदिर में जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। मंदिर में माइक्रोफोन बजेगा, स्पीकर बजेगा, प्रातःकाल 4 बजे आपकी नींद टूट जाएगी और आप मंदिर वालों को गालियां निकालोगे, राम नाम नहीं करोगे और उल्टा शिकायत करोगे पुलिस में जा करके कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का होमवर्क है, और ये बाबा जी प्रातःकाल 4 बजे भजन लगा देते हैं। बंद करवाओ माइक। आप यदि ये सोचते हैं कि मंदिर का पुजारी भगवान का भजन करता है, वो भजन नहीं करता, वो नौकरी कर रहा है। उसको चंद पैसे का लालच है, उसको दक्षिणा से मतलब है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। यदि भगवान से कुछ भी लेना देना होता तो दुनिया के काम हो रहे हैं तो पंडित जी के काम क्यों फंसे हुए हैं? पंडित जी तनख्वाह के पीछे क्यों रो रहे हैं? वो हमेशा कहते हैं मेरे तन को खा लिया, मेरे तन को खा लिया, मेरे तन को खा लिया। मेरे को वेतन नहीं देते, मेरे को वेतन कर दिया, वेतन कर दिया, मेरे कपड़े उतार लिए, तन वेतन नंगा कर दिया। उनको हर आने जाने वाले भक्त के अंदर भक्त नहीं दिखाई देता। कौन 5 रुपए चढ़ाएगा, कौन 10 रुपए चढ़ाएगा, कौन 20 रुपए चढ़ाएगा, कौन 100 रुपए चढ़ाता है, उसकी तरफ ध्यान रहता है। और जो 100 रुपए चढ़ाता है उसको प्रसाद देने के लिए उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती। मूर्ति के पीछे जो पेड़े छुपा के रखे वह हाथ अपने आप पहुंचता है और पेड़े निकाल के धीरे से उसके हाथ में दे देते हैं। और जिसने 2 रुपए चढ़ाए या 1 रुपए चढ़ाया, जिसने खाली हाथ जोड़ लिया, तो फिर खाली चरणामृत का डिब्बा आता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और उसको चरणामृत देते देते भी मन में आता है कि ये कंजूस कब मरेगा, ये रोज रोज मंदिर आता है, ना आए तो ठीक है। गंगा के किनारे रहने से रोज लोग गंगा स्नान करते होंगे, ये दिमाग में से निकाल दे। गंगा परम पवित्र है, गंगा परम पावनी है। गंगा में जो जल बह रहा है वो इतना इतना उसको फिल्टर किया गया है ठाकुर जी के द्वारा। आयुर्वेद शास्त्र कहता है
कि पानी को उबालो और उस उबले हुए पानी की भाप को किसी बोतल में इकट्ठा कर लो और फिर जो भाप से पानी बना है उसको फिर उबालो। ऐसा 1,00,000 बार उबालो और वो जो पानी आपका है उसको बोतल में डाल के रखो, वो जीवन में कभी भी खराब नहीं होगा। आपने शराब के बारे में सुना होगा, शराब बोतल में पड़ी रहती, खराब नहीं होती। और जो शराब पीने वाले हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा गुणकारी है, ऐसा शराब पीने वाले चर्चा करते हैं। ऐसा ही गंगा जल के बारे में है। ये गंगा जल क्या है? समुद्र में से भाप बना करके उसको फिल्टर करके कहां पहुंचाया? केदारखंड में, बद्रीखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री में। और कहां से फिल्टर होके आया? रास्ते में कहां कहां फिल्टर होता गया, बादलों के द्वारा फिल्टर 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 फिल्टर। और वो पानी गंगोत्री का एक ही ग्लेशियर है जिसमें से एक ग्लेशियर में से यमुना निकलती है, एक ग्लेशियर में से गंगा निकलती है। गंगा के पानी को आप शीशी में रखो, बॉटल में रखो, खराब नहीं होगा। यमुना के पानी को शीशी में रखो, खराब हो जाएगा। पहाड़ एक है, ग्लेशियर एक है, पर्वत एक है, लेकिन एक तरफ की जो फिल्टर होने की पद्धति है वो अलग है और दूसरे तरफ की फिल्टर होने की पद्धति अलग है। वाष्पीकरण करना है, उसका भाप बनाना है और भाप बना करके ट्यूब के द्वारा बॉटल में डाल करके फिर उसको दूसरी बॉटल में डालना है। और यहाँ पर बॉटल पानी जा रहा है, उसके ऊपर बर्फ रखना, आइस रखना है, जिससे जो भाप है वो बूंदे पानी की बन के बाहर निकले। यही शराब बनाने की पद्धति है और यही अमृत बनाने की पद्धति है। एक ही विधि से शराब बनती है और एक ही विधि से अमृत बनता है। विधि एक ही है। भाप की 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 भाप को पानी बनाना, इसी को शराब कहते हैं। और भाप की भाप की भाप की भाप की भाप की भाप की भाप को भाप पानी बनाना, उसको अमृत कहते हैं। और वो अमृत कहां से निकलता है? गोमुख से, गंगोत्री से। गंगोत्री से नहीं, गोमुख से। और गोमुख से जो जल निकलता है वो कहां जाता है? हुबली, गंगा सागर पवित्र है। मनुष्य की हड्डियां एक ऐसी हड्डियां हैं जो पानी में घुलती नहीं है। 1,000 साल तक पानी में डाल के रखो पर हड्डियां घुलती नहीं है। पर एक पानी के 5 लीटर के गंगा जल के कैन में आप हड्डी को डाल दो, हड्डी घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी। हड्डी को गलाने की ताकत गंगा जल में है, यमुना जल में नहीं है, नर्मदा जल में नहीं है। मुर्दों को गंगा में फेंक दो, मुर्दों को मछलियां खा जाती हैं और हड्डियां गल जाती हैं। और इसलिए गंगा को हरिद्वार में हड्ड खानी गंगा भी कहते हैं। हड्डियों को खाने वाली, हड्डियों को चट्ट कर जाने वाली, हड्डियां बचती नहीं है, हड्डियां चूरा हो जाती हैं, राख हो जाती हैं, मिट्टी हो जाती हैं और वो खाद बन जाती। गंगा पतित पावनी गंगा,
उसके किनारे पर रहने वाले जो पंडा हैं वो भी शायद गंगा जी में स्नान नहीं करते होंगे। मैं दूसरों की बात तो नहीं बोलता, मैं तो अपनी बात बोलता हूं। जब से मैंने चमोली मायापुर में आश्रम बनाया है और जहां पहाड़ों में लोगों के गाय भैंस का जितना पानी है सब उसको अलकनंदा में जाता देखता हूं। बद्रीनाथ में जितने आश्रम है उनकी लैट्रिन का सारा पानी अलकनंदा में जाता देखता हूं। 31 साल हो गए, 89 से देख रहा हूं। उसके पहले से भी देख रहा था पर 89 से ज्यादा देख रहा हूं। मैंने उन 31 साल में शायद 1-2 बार लोगों के कहने पे गंगा में स्नान किया होगा। मैंने गंगा का जल नहीं पिया, अपने मुंह में नहीं डाला। हाँ, गोमुख से जो 20 लीटर का कैन भर के मेरे पास हर साल आता है, उस गंगा जल को मैं लेता हूं। उस गंगा जल से ही पूजा करता हूं या पूजा करवाता हूं। कभी किसी प्रकार से ग्रहण हो तो उसी गंगा जल को छिड़क लेता हूं, उसी गंगा जल को ग्रहण कर लेता हूं। ये विषाद, ये दुख, ये कष्ट हृदय में से कब जाएगा? जब शंकर भगवान जैसे गुरु मिलेंगे। और गुरु भी कैसे, इलाज भी कैसे प्रेम से करते हैं। पहले स्वयं लेके जाते हैं, कुंभज के पास जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। और वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा चल रही है, शंकर भगवान आंख खोल के देखते नहीं है कि सती सुन रही है या नहीं सुन रही है, क्योंकि शंकर जानते हैं कि जोंक को जितना मर्जी कुछ करो वो सुधरने वाली नहीं है। सुधरने वाली नहीं। शंकर कुछ नहीं कहते, आंख ही नहीं खोलते। कुंभ जी बोलते हैं तो आंख बंद करके कथा करते हैं, सती सुने ना सुने। क्योंकि शंकर भगवान वैद्य हैं, उनको पता है। जो चालाक वैद्य है वो पहले क्या बोलता है, खूब खाओ, पता तो लगे तुम कितना पचा सकते हो। और फिर ज्यादा खाने के बाद वो फिर लूज मोशन की दवाई देता है, वॉमिटिंग की दवाई देता है, बुखार चढ़ जाए उसकी दवाई देता है। हर प्रकार का वैद्य जी प्रयत्न करते हैं। कितना खा सकता है, कितना पहन सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है, कितना निकाल सकता है, कितना छोड़ सकता है, कितना ले सकता है। कुंभज ऋषि के आश्रम में कुछ नहीं बना। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, देखा भी नहीं। और जब वापस आए तो पार्वती ने प्रश्न किया, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो शंकर भगवान ने कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। बोले, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी। सती ने कहा, मैंने तो नहीं सुनी। शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भगति जासु में मुने ही सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई थी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यही राम है, सच्चिदानंद। सत्य ने कहा, आपने जो कथा सुनाई वो भी नहीं सुनी। तो शंकर भगवान समझ गए ये जो बीमार है, इस बीमार को तो आईसीयू में ही भेजना पड़ेगा, इसको तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा, इसको ऑपरेशन थिएटर में ही भेजना पड़ेगा,
इसका आसानी से इलाज नहीं होगा, क्योंकि उल्टी की दवाई दे के देख ली, लूज मोशन की दवाई होती दे के देख ली, खूब खिला के देख लिया, खूब भूखा रख के देख लिया, लेकिन ये तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके सारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं, इसका हार्ट भी खराब हो रहा है, इसकी किडनी भी खराब हो रही है, इसका दिमाग भी खराब हो रहा है, इसकी जुबान भी खराब हो रही है, इसका चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी सब खराब हो रहा है। ऑपरेशन बड़ा है। जब लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कितने घंटे लगेंगे। डॉक्टर बोलता 2 घंटे, 3 घंटे, बड़ा ऑपरेशन 10 घंटे। शंकर भगवान ने राम जी से प्रश्न किया, मनी मन की सती का ऑपरेशन करना है, कितने घंटे लगेंगे? राम भगवान ने कहा 87,000 साल। ऑपरेशन लंबा है, छोटा ऑपरेशन नहीं है। वैसे तो एक जन्म की कहानी है, पर जन्म लंबा है, जीवन लंबा है, उम्र लंबी है। आपको भी परहेज करना पड़ेगा, इसको भी परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब डॉक्टर लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं तो बोल देते हैं कि 2 दिन पहले पानी नहीं पीना, 24 घंटे पहले पानी नहीं पीना। तो ऐसे ही शंकर भगवान से राम जी ने कहा ऑपरेट करना है तो मैं कर दूंगा, मरीज को भेजो तो सही। तो शंकर भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाही परीक्षा लेहु। जाओ बड़े डॉक्टर के पास जाओ, परीक्षा लो, जाके देख लो डॉक्टर अच्छा है या बुरा, डॉक्टर की परीक्षा लो। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि सूपकार कवि वैद्य नृप शस्त्री मर्मी जान स्वामिनी बंधिनी मुग्ध नव मत कुपाय मतिमान। सूपकार खाना बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, सूप बनाने वाला, सब्जियों को ठीक से बनाने वाला सूप, मैंने रस भरने वाला सूपकार, कवि, कविताएं लिखने वाला, वैद्य, डॉक्टर, राजा जिसके हाथ में शस्त्र पकड़ा है, जो भेद जानता है, सूपकार कवि वैद्य नृप शस्त्री मर्मी जान स्वामिनी अपने मालिक को, बंदनी जो वंदना करने वाले हैं भाट लोग, मुग्ध मैंने मूर्ख आदमी, पागल। इन 9 आदमियों को कभी भी क्रोध नहीं दिलवाना चाहिए, इनके सामने जाके सरेंडर करना चाहिए, इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की परीक्षा लोगे, उल्टे फुल्टे सवाल करोगे तो ऐसा चक्कर में डाल देगा कि पूरा शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा जाओ डॉक्टर की परीक्षा ले लो कि डॉक्टर अच्छा है या बुरा। तो सती ने क्या किया, अब डॉक्टर की परीक्षा लेना है तो जो बीमारी थी उसको छुपा लिया। जो राम जी को रोग लगा था, जो डॉक्टर साहब को रोग लगा था, वो रोग प्रकट कर दिया। राम जी को रोग क्या था, डॉक्टर साहब को रोग क्या था, सीता का रोग, सीता खो गई थी। और सती ने क्या किया, सीता का रोग बना लिया। बीमारी खुद को है, स्वयं को है, लेकिन जो रोग राम जी को है वही रूप बना करके, सीता का रूप बना करके चली। और ऐसे चली कि जिधर से राम जा रहे हैं उधर से सामने से आ रही है, जा नहीं रही, आ रही है।
छोटे डॉक्टर साहब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि ये बीमारी कौन सी आ गई, ये तो माता सती थी, तो ये उमा कैसे बन गई। अब लक्ष्मण भी तो भगवान का ही रूप है, लक्ष्मण जीव है तो भगवान ब्रह्म है, तो ब्रह्म की बातें तो जीव की बातें तो जीव ब्रह्म की बात तो जानता है। भक्त लोग भजन गाते हैं ना, प्रभु की बातें मेरी बातें तू जाने या मैं जानू, तू जाने या मैं जानू, मेरे मन में कितनी भक्ति है तू जाने या मैं जानू, मैं कितनी भक्ति करता हूं तू जाने या मैं जानू, बाकी संसार क्या जाने। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। लक्ष्मण जी ने देखा, छोटे डॉक्टर साहब ने या कंपाउंडर साहब ने देखा या वार्ड बॉय ने देखा कि सामने जो जा रहा है मरीज, ये तो सती था, ये सीता कैसे बन गया। और सीता नहीं, उमा कैसे बन गया, उमा तो अगले जन्म में बनना था। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। छोटे डॉक्टर साहब ने देखा बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर है, ऑपरेशन बड़ा है। चकित भय ब्रह्म हृदय विषेखा, हैरान हो गए, भ्रम भी हो गया कि मेरी आंखें की धोखा तो नहीं खा रही। सीता जी को रावण ले गया, सीता जी ने मेरे को कहा जाओ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं चला गया। राम जी के सामने गया तो राम जी ने कहा कि अरे सीता जी को अकेले छोड़ करके तुम यहां आ गए, आयो लखन वचन मम पेली। लक्ष्मण, मेरे वचन को तुमने नहीं मान करके सीता को छोड़ के आ गए और सीता को अकेले छोड़ दिया। मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरे मन में है कि सीता आश्रम में नहीं होगी। अब जब राम जी ने कह दिया सीता आश्रम में नहीं होगी, तो सीता आश्रम में कैसे रह सकती है। क्योंकि मैं समझ गया, सीता माता ने कहा था मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने भेद बताया कि लक्ष्मण मैं तो अग्नि में समा गई हूं, ये नकली सीता है और मैंने ये रूप इसलिए बनाया है, राम जी कहते हैं राक्षसों का वध करना है और इसमें मेरी भूमिका ज्यादा है, इसलिए मैं नकली सीता बन करके आ गई हूं। असली सीता अग्नि में चली गई है, मैं बिल्कुल नकली हूं। तुम जाओ, अब मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली सीता की रखवाली नहीं करनी पड़ती, नकली सीता की रखवाली करनी पड़ती है। लक्ष्मण जी, राम जी ने आपको कहा था सीता केरी करहु रखवाली, इस सीता की रक्षा करो, रखवाली करो। अरे बताओ 13 साल में कभी राम जी ने आपको कहा कि सीता की रखवाली करो? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं कहा। तो बोले फिर आज क्यों कहा? बोले पता नहीं। सीता जी ने कहा मैं नकली हूं, असली अग्नि में चली गई है। जो असली पत्नी है उसकी रखवाली करने की आवश्यकता क्या है, और जो नकली है उसके लिए तुम 20 फुट ऊंची दीवारें बना दो, उसको फिसलना है तो वो फिसल जाएगी, वो जाना है तो चली जाएगी। सीता जी ने कहा जाओ,
अब मेरे भी जाने का समय है, क्योंकि असली राम चले गए, सच्चे राम चले गए, सच्चा लक्ष्मण चला गया। अब झूठों झूठों का युद्ध होगा। सोने का मृग नकली, रावण नकली और सीता भी नकली। अब नकली नकली का युद्ध होगा। नकली नकली एक तरफ, असली असली एक तरफ। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विषेका। कंपाउंडर साहब को, लक्ष्मण जी को दिखाई दिया कि बड़े डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ये सामने से सीता आ रही है, पर ये सीता तो नहीं, ये तो उमा है। शंकर जी ने तो बाद में त्याग किया। कथा को ध्यान से सुन रहे क्या? शंकर भगवान ने तो सीता जी को, सती को बाद में त्याग किया, पर लक्ष्मण जी को तो पहले ही पता लग गया ये त्याग हो गया, ये उमा बनेगी, ये पर्वत पुत्री बनेगी, ये पार्वती बनेगी, इसका पुनर्जन्म होगा, ये जन्म इसका खत्म हो गया। शटर डाउन, दुकान बंद। पर कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान ने देखा सीता माता आ रही, सीता जी आ रही हैं। अरे ना ना ना, सती माता आ रही। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और पितु समेत लीन निज नामा, अपना परिचय दिया। मैं राम, मेरे पिताजी का नाम दशरथ, मैं यहां पिताजी की आज्ञा से वनवास में आया हूं। मेरी पत्नी सीता खो गई, लेकिन माताजी विपिन अकेली फिरत कही है, तू क्या कारण है, अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना, वो बीमारी को पकड़ेंगे। बीमारी क्या है? जंगलों में भटकना। जंगल क्या है? संशय। संशय के जंगलों में भटकना, लताओं में पताओं में भटकना, बिना रास्तों के चलना, टेढ़े मेढ़े रास्तों को चलना, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना, अननोन जगह पे भटकना, ये क्या है? ये बीमारी है। बीमारी। राम जी ने बीमारी को पकड़ लिया। राम जी ने कहा ठीक है, अब पहले एनेस्थीसिया लगा देते हैं, सूंघने की दवाई, बेहोश करने की दवाई। और राम जी ने सती को इतना बेहोश किया कि पागल ही बना दिया। बेहोश। आगे राम लखन बुनि पाछे, राजत भेष विराजत काशे, उभय बीच सी सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सती पजल्ड हो गई, बेभान हो गई, एनेस्थीसिया ज्यादा चढ़ गया और इतना ज्यादा बेहोश हो गई कि बड़बड़ाने लग गई। विष्णु देखे, शंकर देखे, राम देखे, राम लक्ष्मण जानकी देखी, लेकिन सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप अनेकों रूप देखे, लेकिन यहां जहां भी देखे वहां मैं एक ही देखा, सब जगह राम लक्ष्मण जानकी है और सारे देवता पूजा कर रहे हैं। और यहां जहां पूजा हो रही वहां सती स्वयं भी है। आंख खोलती है तो वो दिखता है, आंख बंद करती है तो वो दिखता है, पीछे घूम जाती है वो दिखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। घबरा गई और बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब होश आया तो न वह राम है, ना वह जानकी है, ना वह लक्ष्मण है, ना कोई रोने वाला है, ना कोई पिटने वाला है, ना कोई हाय हाय करने वाला है। माइनर ऑपरेशन हुआ, माइनर ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन करवा करके सती वापस आई। शंकर भगवान ने कहा ऑपरेट हो गया क्या?
ऑपरेट मैंने होता है प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या, सॉल्व हो गया क्या, सॉल्यूशन निकल गया क्या, समस्या का समाधान हो गया क्या, तुम्हारे मन में जो था उसका कुछ हल निकला क्या। ऑपरेट मैंने समस्या का समाधान, ऑपरेट मैंने ऑपरेशन, ऑपरेट मैंने खोलना, ऑपरेट मैंने चीर फाड़, ऑपरेट मैंने गहराई में देखना, ऑपरेट मैंने डीप में जाना, ऑपरेट मैंने सूक्ष्म दृष्टि से देखना असली रोग क्या है। शंकर भगवान के पास गई, शंकर भगवान ने आते देखा और कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। शंकर भगवान को सती से ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि कहो सत्य सब बात। इतना ही बोल देते कि लीन परीक्षा कवन विधि, लेकिन कहो सत्य सब बात, इस पॉइंट के पीछे भी बड़ा रहस्य है। क्योंकि शंकर जानते हैं ये दक्ष की पुत्री है, नाम सती है, बिना मरे सती नाम रख दिया। चालाक लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा बड़ा नाम रख देते हैं, आंखों से अंधे नाम नैन सुख, गरीबी पला है तो नाम रख देते अमीर नाथ, रख देते ना। शंकर भगवान ने कहा दक्ष की पुत्री है, चालाक की पुत्री है, तो चालाक तो सबसे ज्यादा कौआ होता है, और कौआ तो किसी पे विश्वास नहीं करता, और कौए की संतान दक्ष की संतान सती, कौए की संतान कौआ, तो ये भी किसी पे विश्वास क्यों करेगी, संशय ही करेगी। कभी भी आप देखना कौए को बैठे हुए, उसकी गर्दन टिकती नहीं है, क्योंकि उसकी एक ही आंख होती, दो आंख नहीं होती, इसलिए एक आंख से दोनों तरफ काम देखना पड़ता है, तो उसकी गर्दन घूमती रहती, लगातार घूमती रहती। क्या आवश्यकता है शंकर भगवान को बोलने की, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान ने कहा सत्य बताओ कैसे परीक्षा ली। लीन परीक्षा कवन विधि, इतना ही कहने में ठीक था, लेकिन कहु सत्य सब बात, ये शब्द कहने के पीछे शंकर जी को पता है कि जो मेरे राम जी ने इसका ऑपरेशन किया होगा, अब ये उस बात को बता नहीं पाएगी, क्योंकि आदमी की बेइज्जती हो जाए तो वो अपनी बेइज्जती को किसी के सामने बताता नहीं है, उसको छुपाता है। किसी की इंसल्ट हो जाए तो उसको छुपाता है, शरीर पे कोई फोड़ा हो जाए उसको आदमी छुपाता है, शरीर में कोई घाव हो जाए उसको आदमी छुपाता है, शरीर में कोई काला दाग हो बचपन से तो उसको आदमी छुपाता है, हाथ टेढ़ा हो तो उसको आदमी छुपाता है, पैर टेढ़ा हो तो उसको आदमी छुपाने की कोशिश करता है। राम भगवान ने इंसल्ट नहीं की, राम भगवान ने तो इसको अपना रूप दिखाया, लेकिन जो मूर्ख आदमी होते हैं उनको असली में भी नकली दिखाई देता है। तो सती ने कहा, लक्ष्मण राम जी ने, शंकर भगवान ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि, और इसने सिरे से ही मना कर दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कुछ भी परीक्षा नहीं ली। और बात सच भी है, बात सच भी है, सती ने परीक्षा नहीं दी, भगवान ने ही ऐसी परीक्षा दे दी कि टीचर ही लाजवाब हो गया। भगवान ने ही कहा कि कितने क्वेश्चन, बोले 10, बोले नहीं 20 पूछो, 20 नहीं 50, बोले नहीं, बोले किताब में से कैसे पूछो, हर प्रश्न का उत्तर आता है। बोले 20 में से 10 करने हैं, बोले 20 में से 20 ही कर दूंगा। राम जी ने कहा परीक्षा लेने आए हो, मैं तो स्वयं देने को तैयार हूं।
क्योंकि आप मेरी शंकर भगवान की धर्मपत्नी हो, सती हो। शंकर जी कहेंगे तो मैं तो अपना जीवन भी कुर्बान करने को तैयार हूं। और उन्होंने आपको परीक्षा लेने भेजा है, वो भेजा है, ठीक है, आप परीक्षा लेने आई हो, पर मेरा धर्म है आप लें उससे पहले मैं परीक्षा दे दूं। लेकिन परीक्षा दूंगा, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए योग्य जो विद्यार्थी को झेल जाए। इसलिए झेलो विद्यार्थी को। और हालत ये हो गई, चेला चीनी बन गया और सती गुरु गुड़ बन गया। सती वापस आ गई झेप करके, परेशान हो करके। दूसरे शब्दों में, छोटे शब्दों में कहे तो बेइज्जती करवा करके। भगवान ने तो अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया था। सती चाहती तो उस समय भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकती थी कि प्रभु ऐसी कृपा करो, अब अपने चरणों में जगह दे दो, अब मेरे को जन्म मरने के चक्कर से छुड़वा दो, मेरे को संसार में रहना नहीं है, मेरे को शंकर भगवान के पास भी जाना नहीं है, अब तो ऐसा कर दो, मुझ पर भी दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, बस ऐसा कुछ कर दो। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। यहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार। सती ने राम जी का रूप देखा था। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो उस समय सती को हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन हो गया, अब तो मेरे को, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सती को कहना चाहिए था प्रभु अब तो ऐसी कृपा करो, सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करूं, मेरे पे कृपा करो, मेरे पर दया करो। पर ये उस रूप को छोड़ के आंख बंद कर देती है। राम जी ने कहा मैंने इसको अपना रूप दिखाया, इतना दिव्य रूप दिखाया, लेकिन इतना होने पर भी इसके मन से मेरे प्रति प्रार्थना नहीं निकली, इसका मतलब ऑपरेशन अधूरा है, अभी कुछ और करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा मरीज को घर ले जाओ। सती वापस आ गई। शंकर जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली? बोले कुछ नहीं परीक्षा ली। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर भगवान ने ध्यान धर के देखा। ध्यान धर के देखा मतलब राम जी के साथ बात की मोबाइल पे, फोन पे, कि आपके पास मरीज भेजा था, क्या हुआ? तो राम जी ने इशारा किया कि बीमारी बड़ी है, ऑब्जर्वेशन पर क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पर रखना पड़ेगा, देखभाल पर रखना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा जैसी आज्ञा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है क्वारंटाइन कर देते हैं। कितना साल? 14 दिन, 15 दिन, बोले 87,000 साल। बीते संबत सहज 87 क्वारंटाइन हो गई सती। शंकर भगवान भी क्वारंटाइन में चले गए। तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा और सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड विकारा अपारा, लाम राम शिव सुमरन। समाधि लग गई, क्वारंटाइन हो गए, शंकर भी हो गए और सती भी क्वारंटाइन हो गई। कितना? 87,000 साल। और आपको पता है जब आदमी क्वारंटाइन से बाहर निकलता है
तो उसका मन करता है मैं बाहर देख लूं, ज्यादा झांक लूं, ज्यादा 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 देखूं। इतने दिन अंदर रहा, बाहर देखूं, बाहर देखूं, बाहर देखूं, कहाँ देखूं, किधर देखूं, कितना देखूं। और जैसे ही शंकर जी ने ध्यान छोड़ा, वैसे ही आकाश से विमान दिखाई दिए। शंकर जी कथा कर रहे हैं और सती जो है विमानों को देख रही। तो शंकर भगवान समझ गए बीमारी खत्म नहीं हुई। राम जी का दर्शन भी हुआ और बीमारी खत्म नहीं हुई, रोग नहीं गया। अब रोग दूर करने के लिए तो जो लक्ष्मण जी ने देखा उमा का भेष, तो वही भेष बनाना पड़ेगा। और शंकर भगवान ने भेज दिया दक्ष के यहां, वहां देह का त्याग किया। और देह का त्याग करने के बाद में दूसरा जन्म आया। दूसरा जन्म आने के बाद में पुत्र हुए, पौत्र भी हो गए। और शंकर भगवान बट वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हैं। सती ने आके प्रणाम किया, शंकर जी ने बाईं तरफ आसन दिया और देखा कि बीमारी तो दूर हो गई है, पर बीमारी के जो लक्षण है वो अभी बाकी है। शंका, कुशंका, प्रश्न उत्तर, हर बात को बार बार रिपीट करना, हर बात को बार बार देखना। भगवान ने इतना विचित्र रूप दिखाया, उतना होने के बाद तो प्रश्न ही खत्म हो गए थे। वही राम रूप जो दशरथ के बेटे हैं उन्होंने रूप दिखाया था। और ये पार्वती बनने के बाद भी कहती है जो राम दशरथ के बेटे थे वो ब्रह्म कैसे हैं, फिर प्रश्न कर रही। इसका अर्थ है जो इसका एनेस्थीसिया है, जो बेहोशी की भगवान ने दवाई दी थी पूर्व जन्म में, उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर लोग अनेकों प्रकार की दवाइयां देते हैं, एनेस्थीसिया वाले को बुलाते हैं कि इसके मुंह में डाल करके पाइप निकालो थोड़ा कचरा। और तो शंकर भगवान कचरा निकालते हैं और कचरा निकालने के लिए 32 हथौड़ों का प्रयोग करते हैं। हथौड़े जिनको सीधे शब्दों में अपशब्द कहा गया। हथौड़ा, हथौड़ा अर्थ होता है जब जिसमें पड़ता है उसी को पता लगता है। 32 हथौड़े मारे, क्योंकि सोने की बिस्कुट को गहना बनाना है तो हथौड़ों की चोट तो सहनी पड़ेगी। और लोहा नहीं है, सोना है। लोहा होता तो एक ही हथौड़े से काम बनता, और सुनार का तो 100 सुनार की, एक ही चोट लोहार की। लोहार लोहे को ठीक करेगा तो एक ही चोट में ठीक कर देगा, गरम गरम लोहा। और लोहार सोने को गरम करेगा तो एक ही चोट नहीं मारेगा। यदि एक ही चोट मारेगा तो सोना बिखर जाएगा, 100 चोट मारेगा। तो शंकर भगवान ने 32 हथौड़ों की चोट मारी। पाखंडी हरि पद विमुख, जाने ही झूठ न साच। पूर्व जन्म की कथा को साथ में तारतम्य में लेकर के शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं कि जो शब्द तूने बोले हैं, राम यदि मनुष्य थे तो ब्रह्म कैसे, राम दशरथ के बेटे थे तो परमात्मा कैसे। अरे पार्वती, तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, लेकिन डायरेक्ट पार्वती को नहीं कह रहे, आंख वाले को इशारा काफी है। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। लंपट कपटी कुटिल विषेखी। जैसे प्रश्न तुमने पार्वती किया, ऐसे लंपट लोग करते हैं। पार्वती, जैसे तुमने प्रश्न किया, ऐसे कपटी लोग करते हैं।
मुकुर मलिन और नयन बहीना, जिनकी आंखें अंधे हैं जो पार्वती, ऐसे प्रश्न वो करते हैं। प्रश्न किसने किया था? पार्वती ने। और भगवान गालियां किसको दे रहे हैं? पार्वती को नहीं दे रहे हैं, पर पार्वती को सुना सुना के दे रहे हैं, हथौड़े की मार कर रहे हैं। और इतना हथौड़ा मारा, इतना हथौड़ा मारा, इतना हथौड़ा मारा कि अंत में पार्वती ने कह दिया कि नाथ कृपा अब गयो विषादा। पार्वती ने कहा, भगवान ने कहा ऑपरेशन सफल हो गया, सफल हो गया ऑपरेशन। तो भगवान ने कहा कैसा फील हो रहा है? बोले ठीक लग रहा है। जब आदमी का ऑपरेशन हो जाता है तो परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पूछ लेते हैं मेरे को पहचान रहे हो क्या? बोले हाँ। हाँ पहचान, हाँ मम्मी जी है, डैडी जी है, चाचा जी है। हाँ पानी पीना, पानी पानी पीना। फिर और बच्चा आ जाता, कौन है? डिम्पी है, डिम्पी है। मेरा ऑपरेशन हो गया? हाँ, घर वाले बोलते हाँ हो गया, हो गया। तुमको कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है। पानी वानी पिलाते हैं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आते हैं। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसाद। पार्वती ने कहा प्रभु सारा दुख दूर हो गया, सारा दर्द दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया, ऑपरेशन हो गया, विषाद खत्म हो गया। विषाद, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा विषाद यही है कि मनुष्य को लगता है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान। लेकिन इसको पता नहीं है तेरा मकान, तेरा दुकान, तेरी पत्नी, तेरा पुत्र, तेरा भाई, पर तू किसका है? तू किसका है? बस मैं किसका हूं? जिस दिन ये पता लग गया, ये सारा विषाद ही खत्म हो जाएगा। उपनिषद में नचिकेता ने पिता से यही तो कहा था। उपनिषद में नचिकेता ने अपने पिता को यही तो कहा था, ये गाय, बूढ़ी बूढ़ी गाय आप ब्राह्मणों को दान कर रहे हो, ये जवान गाय किसको, किसके लिए है? बोले तेरे लिए है। तो नचिकेता ने प्रश्न किया था, पिताजी ये गाय मेरे लिए है, तो फिर मेरे को आप किसको दोगे? पिता ने कुछ नहीं बोला, दोबारा बोला मेरे को किसको दोगे? कुछ नहीं बोला, तिवारा बोला पिताजी मेरे को किसको दोगे? तो पिताजी को क्रोध आ गया कि जिसके लिए मैं मर रहा हूं, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, जिसके लिए रात दिन एक कर रहा हूं, बूढ़ी बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दे रहा हूं, जवान गाय इसके लिए बचा के रख रहा हूं, और ये मेरे पे प्रश्न कर रहा है, मेरे दुखती रग पे हाथ धर रहा है। पिता को क्रोध आ गया, बोले तेरे को यमराज को दूंगा। पर विषाद क्या है जीवन में? नचिकेता यमराज के पास गए, कथा लंबी है और बहुत ज्ञान से भरी हुई है। आगे के प्रसंग आएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से नचिकेता यमराज के पास गए और किस प्रकार यमराज के और 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, और किस प्रकार 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके और उस यमराज को क्या क्या नचिकेता का स्वागत करना पड़ा, सत्कार करना पड़ा, और क्या क्या उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, इसकी बातें पता लगेगी। पार्वती ने कहा नाथ कृपा अब गयो विषादा, विषाद चला गया। कैसे? सुखे भयो प्रभु चरण प्रसादा, आपके चरणों का प्रसाद मिला।
भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, राम जी के चरणों के प्रसाद के लिए मैं व्याकुल हूं। राम जी के चरणों का प्रसाद मिला था तो वहां तेरा मन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए खराब था, जीन खराब था, शरीर ही खराब था। जिस शरीर से परमात्मा को पाना चाहती थी वो शरीर परमात्मा को पाने के लायक ही नहीं था, क्योंकि अहंकारी की बेटी थी। अहंकारी के मन में श्रद्धा विश्वास कैसे समाएगा, परमात्मा की भक्ति कैसे समाएगी। सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, मैं अब आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हो गई। भगवान विचार करते हैं, राम जी के चरणों के प्रसाद से सुखी हो जाना था या तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, पर चलो कोई बात नहीं। भगवान जैसे रखे जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। शंकर भगवान बोले, अब क्या खाना चाहती हो? ऑपरेशन हो रहा ना, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है तो भगवान ने कहा अब क्या करना है, घर चलना है क्या, कि यही हॉस्पिटल में रहना है? तो जो मरीज होता बोलता मेरे को घर ले चलो। अब मोहियापन किंकर जानी, प्रभु कृपा करो, अब तो मेरे को अपनी दासी समझ लो, दासी समझ लो। यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, बोले यद्यपि परमात्मा ने नारी को जड़ ही बनाया है, मूर्ख ही बनाया है, बुद्धि नहीं आती है, समझाने पर भी नहीं आती है, मायके के चक्कर में पड़ जाती है, लोगों की बातों में आ जाती है, कान का चुगली निंदा सुन करके दूसरों की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, यद्यपि सहज जड़ है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। मैंने जो आपसे पहले पूछा है वो सब कहो। यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मैंने चाहे राम को बालक कहा हो, राम को मनुष्य कहा हो, राम को भगवान कहा हो, पर मैं चाहती हूं पूरा चैप्टर फ्रेश होना चाहिए। एक एक पन्ना खोल खोल के बताओ मेरे को, एक एक पन्ना खोल खोल के दिखाओ, एक एक पन्ना राम जी के जीवन का, एक एक पन्ना, एक एक शब्द का अर्थ बता दो मेरे को। मैं चाहती हूं मेरे हृदय के सारे ये कलमश धुल जाएं, सारा कचरा साफ हो जाए, मैं गहराई तक शुद्ध हो जाऊं। इसलिए प्रथम जो मैं पूछा सो, जो पहले पूछा वो भी बताओ। आपने मेरे को 32 चोट मारी, मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरा प्रश्न फिर वही है कि मैंने जो पहले पूछा वो भी बताओ। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। मैंने जो पहले पूछा उसको बताओ, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम जो चिन्मय है, जो चिदानंद हैं, सच्चिदानंद हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, जो राम ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है। सर्वरहित सब उर पुरवासी, जो सबसे रहित हैं लेकिन जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि सती के रूप में देख लिया, सबके हृदय में बैठे हैं। नाथ धर्यो नर तन कहिए तू, मोहि समुझाई कहो वृष केतु। वो जो नाथ है, परमात्मा है, उन्होंने मनुष्य का रूप क्यों बनाया?
मेरी समस्या तो ये है कि वो जो परमात्मा थे उसको रावण को मारना था, बैठे बैठे मार देते। कोरोना वायरस भेज करके करोड़ों लोगों को मार रहे हैं, बर्ड फ्लू भेज के करोड़ों पक्षियों को मार रहे हैं, और पक्षी यहां मर रहे हैं, वहां के डॉक्टर लगे हैं, वहां की सारी बतखों को इकट्ठा करके खड्डे में डाल के मार रहे हैं। पिछले 5 दिन में भारत में कम से कम नहीं तो 50 लाख मुर्गियों को डॉक्टरों ने जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। वो सब आत्माएं हैं, वो भटक रही हैं। नाथ धरे नर तन कही हेतु। भगवान को रावण को मारना था तो मनुष्य का रूप बनाने की क्या आवश्यकता थी? वर्ल्ड फ्लू फैला देते, कोरोना वायरस फैला देते, और नहीं तो सूरज को 1000 मील नीचे ले आते, धरती का तापमान 100 डिग्री हो जाता, सारी धरती जल के भस्म हो जाती। राम जी को मनुष्य का रूप बनाने की आवश्यकता क्या थी? ध्यान दो, वक्ता शंकर हैं, श्रोता पार्वती है। और पार्वती भी कैसी? 87,000 साल तपस्या की है, राम जी का दर्शन किया है, इस जन्म में तपस्या की है, तो इतना सब करने के बाद भी वो इतना वाश हो गई, इतना क्लीन हो गई, इतना स्वच्छ हो गई कि अब तो उसके पास जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो भी ओपन हार्ट हैं, ओपन हृदय हैं कि मैं पूछना चाहती हूं, क्या जरूरत थी मनुष्य बनने की? एक भूकंप ला देते। नेपाल में भूकंप आया था, कच्छ भुज में भूकंप आया था, अंजार में भूकंप आया था, लातूर में भूकंप आया था, उत्तरकाशी में भूकंप आया था। और धरती पे हर सेकंड में एक भूकंप आता, हर सेकंड में। हम और आप बैठे हैं, भूकंप आ ही रहा है, क्योंकि धरती घूम रही है, और घूम रही है तो घूमेगी तो कांपेगी। आदमी चलेगा, पैरों से चलता है तो हाथ क्यों चलते हैं? पैर चलते हैं तो हाथ क्यों चलते हैं? हाथ चलते हैं तो सिर क्यों हिलता है? सिर हिलता है तो दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है? दिल की धड़कन बढ़ती है तो खून का संचार क्यों बढ़ता है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धरती घूम रही है, भूकंप किसी समय रिक्टर स्केल पे 1 का है, किसी समय 2 का है, किसी पे 4 का है, और भगवान का दिमाग जिस दिन खराब हो गया तो 10 स्केल का भूकंप आएगा, पूरी धरती पलट जाएगी, समुद्र ऊपर, पानी नीचे। तो पार्वती ने प्रश्न किया, नाथ धरे नर तन कहिए, तो भगवान ने मनुष्य का रूप धरे ही क्यों? कोरोना वायरस ही काफी था। ये पागल सरकारें काफी थी जो कह रही हैं सब मुर्गियों को मार दो, खड्डे खोद खोद के जेसीबी मशीन लाके खड्डा खोदो और सबको, और फिर हरे रंग का कपड़े लपेट लपेट के ढक ढक के सब मुर्गियों को मारा जा रहा है, और पत्रकार पहुंच रहे हैं। और ये किसान आंदोलन चल रहा है, वहां बुढ़े बुढ़े जाके मर रहे हैं, घर में नहीं मर सकते थे क्या? पर मौत वहां लिखी है, जलेबी खा के मरना है, बादाम खा के मरना है, मैंगो शेक पी के मरना है, कॉफी पी के मरना है, पिज्जा बर्गर खा के मरना है। अब मौत वहां लिखी है। पार्वती ने कहा, नाथ धरे नर तन कहिए तू, मोहि समझाई कहो वृष केतु, मेरे को समझा के कहो। शंकर भगवान ने कहा कि आज तो भाई त्रयोदशी है, मकर संक्रांति आ रही है, और मकर संक्रांति के दिन अच्छा होगा, और इसी प्रकार कल भी प्रसंग चलेगा, मकर संक्रांति को भी खिचड़ी खाई जाएगी, और फिर कथा आगे सुनाई जाएगी। आज इतना ही। आप सब लोग मकर संक्रांति के दिन सब लोग घर घर में खिचड़ी बनाएं,
छिलके वाली मूंग डाल करके, चावल डाल करके, और अपने अपने ढंग से मकर राशि को संक्रमण करता हुआ देखें, और उसके साथ ही ये जो बीमारियां हैं इनको भागते हुए देखें। जैसे निकसे प्रगटे नानका लीनता ही में जान, जहां से प्रकट हुई थी ये बीमारियां उसी में लीन हो जाएंगी। गुरबाणी में लिखा है और शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा है कि यहाँ से पैदा होती वहीं। जो जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे जल में जल मिल गया वैसे ज्योति में ज्योति मिल गई। ये मकर संक्रांति के दिन ये सब काम होने वाला है, और ये सब बीमारियां ठाकुर जी के पास जाने वाली हैं। आप लोग भगवान का भजन करो। आज इतना ही। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।